श्रीमद् भागवत की भूमिका से हम पाठ कर रहे हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे दिया जा रहा है कि महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब ये केवल 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी चालू की। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्रील जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। यह व्याकरण अब भी प्रचलित है। यह हरिनामामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं में पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। अच्छा, इसके आगे माता जी पढ़िए, राखी माता जी पढ़िए। इसी समय इसी समय केशव काश्मीरी नामक एक महान काश्मीरी पंडित शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप आया। ये पंडित ये पंडित दिग्विजयी था और वह भारत के समस्त विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अंत में वह नवद्वीप के पंडितों से शास्त्रार्थ करने आया था। नवद्वीप के पंडितों ने कश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित भगवान चैतन्य को प्रस्तुत करने का निश्चय यह सोचकर किया कि यह निमाई पंडित हारेगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का एक और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित तो अभी एक बालक ही थे और यदि कश्मीरी पंडित हार गया तो उसकी गरिमा में और वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप के सिर्फ एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को हरा दिया जो भारत भर में विख्यात था। संयोगवश ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव कश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उनसे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आदि की आंधी की गति से सुनाकर अपने पांडित्य का धाक जमा दिया। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्होंने 64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उनकी पिंगल छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटि की ओर संकेत किया। उन्होंने विशेष से रूप उन्होंने पंडित विशेष रूप से विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भर्तु भवानी भर्तु शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ शिव की पत्नी, तो फिर उनका भारत या भर्ता पति भर्ता भर्ता या पति। या पति और कौन हो सकता है। उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाई, जिनसे कश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। हाँ, वह अच्छा, यहाँ तक रहिए। तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो वो जो काश्मीरी पंडित था, वो कश्मीर से आया। वो दिग्विजय करते हुए नवद्वीप पहुंचा था। सारा भारत में वो दिग्विजय दिग्विजय करके आए। दिग्विजय मतलब युद्ध करना नहीं, वो शास्त्र से, मतलब अपने
विद्या से वो सारे पंडितों का जय कर लिया। इस तरह से जहां भी वो जाते थे वहां के लोग उनको जय पत्र लिख के दे देते थे कि हाँ आप विजयी हो। कोई उनके सामना नहीं करना पाता, कर नहीं पाते थे। तो इस तरह से वो जब नवद्वीप में आया अंत में, तो वहाँ के जितने सारे अध्यापक थे उन्होंने सोचा कि निमाई पंडित को पहले हम सामने देंगे, क्योंकि अगर निमाई पंडित कुछ नहीं कर पाएगा तो हम बोलेंगे अरे वो तो बालक है इसीलिए नहीं कर पाया। और अगर उन्होंने हरा दिया तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे यार देखो, नवद्वीप का एक छोटा सा बालक भी इतने बड़े पंडित को हरा दिया। मतलब दोनों एक तरफ से ही वो उनका विजय होगा, इस तरह से वो सोचे। असली बात है कि वो डर के मारे सामना नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कोई भी नहीं आ रहा था। तो इस तरह से जब एक दिन चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पे टहल रहे थे रात के समय, वहां पे थे अपने शिष्यों के लेकर बैठे थे, और वहां पे वो अपने शिष्य से कुछ वार्तालाप कर रहे थे, तो उसी समय वहां पे पंडित आया। तो पंडित को वहां देखकर महाप्रभु ने उनको आसन दिया और उनको बोले कि आप तो इतने बड़े पंडित हो, तो आप ये गंगा का महिमा का वर्णन करते हुए हमें कुछ सुनाइए। तो तुरंत वो पंडित गंगा का स्तुति करते हुए श्लोक बनाते बनाते वो बोलते रहे। मतलब वो बना के लिखा फिर उसको पढ़ा ऐसा नहीं, वो बोलते जा रहे, वही बनता जा रहा है इस तरह से। क्योंकि उनको माता सरस्वती का उनका आशीर्वाद था, सारा सरस्वती से उनको आशीर्वाद प्राप्त था कि वो जब कुछ बोलेंगे तो उनकी जिह्वा पे माता सरस्वती आके विराज करेंगे। तो इस तरह से वो बोलने लगे। बहुत समय तक बोलकर जब उन्होंने चुप हो गए, तब महाप्रभु ने कहा कि आपका ये जो वर्णन है ये तो अद्भुत है, तो इसको अगर आप कुछ समझाएं तो अच्छा हो। हम्म। तो उन्होंने जब भी कुछ बोलना शुरू किया, तब महाप्रभु ने उनको कहा कि आपकी जो आपने जो कहा वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनका जो 64वें जो श्लोक आपने बोले हैं उसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो पंडित बोले कि 64वें श्लोक, आपको कैसे पता कि 64वें श्लोक में क्या है? हाँ। तो महाप्रभु ने कहा कि सरस्वती की कृपा से, जैसे कोई आपकी जैसा कोई कवि होता है, वैसा ही सरस्वती की कृपा से कोई भी श्रुतिधर भी होता है, एक बार सुन के उसको कंठस्थ कर ले लेते हैं। तो मैंने आपका वो पूरा, आपने जो स्तुति किया वो मैंने सब याद कर लिया। तो आपका 64वें श्लोक एक बार आप फिर से उसको दोहराइए। तो जब भी उन्होंने वहां पे कहा कि गंगा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भवानी भर्तु। भवानी भर्तु मतलब, भवानी की भर्तु मतलब भर्ता मतलब হচ্ছে पति, भवानी की पति। ठीक है, भवानी की पति कौन है? शंकर, है ना। शंकर भगवान भवानी की पति, भवानी मतलब दुर्गा देवी, दुर्गा देवी की पति। तो भवानी भर्तु वहां पे जो उल्लेख हुआ है, महाप्रभु ने कहा कि ये तो आपका त्रुटि हुआ, क्योंकि आपने कहा भवानी भर्तु मतलब भव शब्द से, भव शंकर भगवान का एक नाम है भव। ठीक है, भव का स्त्री भवानी, इसलिए दुर्गा देवी का नाम है भवानी। भव का स्त्री भवानी। अभी आप बोल रहे हो भवानी की पति, मतलब डबल रेफरेंसिंग हो रहा है। आप भवो का स्त्री को भवानी बोलते हैं, और भवानी की पति मतलब उनको ही बोलने के लिए आप भवानी की पति भवानी भर्तु बोल रहे हो। मतलब ये गलत हो रहा है। इससे लग रहा है कि भवानी की एक दूसरी पति है, शंकर को छोड़कर कोई और पति भी है। तो जब यही से उनका दोष दिखा दिया, तब वो पंडित एकदम विस्मित हो गया। यहाँ से और आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? राजकुमार राजराजेश्वर प्रभु है क्या? नहीं है। अच्छा, मुकेश प्रभु पढ़िए। वो विस्मित था कि
यहाँ से। जी तो वह विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी इतने उद्भट विज्ञान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु यह खबर दवाग्नि की भांति सारे नवद्वीप में फैल गई। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कस- काश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले, और इस तरह वह पंडित भगवान का अनुयायी बन गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर वो और कुछ बोल नहीं पाए, वो एकदम मतलब ये हो गए, महाप्रभु के सामने उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया, मतलब उनका पूरा बुद्धि एकदम पूरा भ्रष्ट हो गया। कुछ भी बोल नहीं पा रहे, क्या व्याख्या करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब महाप्रभु उनका त्रुटि दिखा दिया तो वो क्या बोलेंगे और कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह होने के बाद महाप्रभु ने कहा है कि ठीक है, आज तो रात हो गए, आप आज घर जाइए, कल आके इसको मुझे सुनाना है। इस तरह से उनको भेज दिया। और वो जाते जाते, घर में जाते जाते सोचने लगे कि माता सरस्वती ने मुझे ऐसा वरदान दिया था, और एक बालक के सामने मेरा ऐसे पराजय हुआ, और वो भी एक बालक जो व्याकरण पढ़ाता है। व्याकरण मतलब संस्कृत का एकदम शुरुआती पाठ है। हम्म। तो व्याकरण पढ़ाता है, वो मेरा त्रुटि निकाल दिया। हाँ, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात हो गया। क्या मैंने कुछ अपराध कर लिया कि माता मुझ पर रूठ गई, कि मुझे कृपा नहीं किया? इस तरह से सोचने लगे। तो जब ऐसे हुआ, वो घर में जाके सो गए, और रात को सरस्वती देवी उन्हें स्वप्न में आए। और सरस्वती माता ने उनको कहा कि पंडित, आपने जिनके साथ तर्क कर रहे थे वो तो मेरा पति है। हाँ, मतलब चैतन्य महाप्रभु को बोले कि ये तो मेरा पति है, और पति के सामने पत्नी कैसे आ सकती है? तो इसीलिए मैं आपकी जिह्वा पे नहीं आया, मेरी पति के सामने मैं आपकी जिह्वा पे आश्रय नहीं ले पाया, मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो इसीलिए आप क्या करो, कल सुबह जाओ, सुबह उठ के उनके पास जाओ और उनकी शरण लो, ये स्वयं भगवान है। तो इस तरह से जब उनको कहा, वो सुबह आके चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़े, और चैतन्य महाप्रभु को उनकी सारी बात कहा कि सरस्वती माता ने ऐसे कहा। फिर महाप्रभु ने उनको कहा कि कि विद्या का फल अहंकार नहीं है। आपका, आपके लिए क्या हो गया था, विद्या अहंकार की वस्तु हो गया था, आप अहंकार करते थे। तो इसीलिए भगवान ने आपको, आपका ये पाठ आपको पढ़ाया है। तो ठीक है, आपने जो सुना है कि जैसे उनको पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो महाप्रभु ने कहा कि ये सब बातें किसी को नहीं बताना। तो उसके बाद से वो काश्मीरी पंडित वहीं रह गया और कहीं नहीं गया, और वो महाप्रभु के अनुयायी बन गए। अच्छा, इसके बाद पूजा, पूजा पढ़ो यहाँ से। फिर महाप्रभु का विवाह। फिर महाप्रभु का विवाह। हेलो। हाँ, पढ़ो पढ़ो। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ, और उस समय वे नवद्वीप में भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का उपदेश देने लगे। वहां के कुछ ब्राह्मण उनकी इस ब्राह्मण। लोकप्रियता से ईश्वरीय ईर्ष्या करने हाँ, लगे, और उनके मार्ग में अनेक अविरोध उत्पन्न करने लगे। वे इतने अधिक ईर्षालु। ईर्ष्यालु हो ईर्षालु। उठे ईर्ष्यालु हो उठे कि अंत में वे इस मामले को नवद्वीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था, और उस प्रा, प्रांत का। क्या प्रांत का प्रांत, प्रांत का, उस प्रांत का। गवर्नर राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया, और शुरू में उसने निमाई पंडित
के अनुयायियों द्वारा हरिनाम का जोर जोर से कीर्तन करने की मनाही कर दी। लेकिन भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि अनुजाइयो काजी अनुजाइयो अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करे और वे पूर्वत संत कीर्तन मंडली चलाते रहे। तब जिलाधारी जिलाधीश 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 ने कुछ सिपाही भेजे जिन्होंने संत सत कीर्तन में संकीर्तन में बाधा बाधा डाली डाली। हो गया बाधा डाली। डाली और कुछ के मृदंग तोड़ डाले। हाँ। जब निमाई पंडित ने यह घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अवज्ञान के लिए एक दल तैयार किया। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञान आंदोलन करने वाले वे अग्रणी व्यक्ति। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला जो हजारों क्या मृदंग लिखा है मृदंग 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 जो ढोलक जो करताल। हम बजाते हैं, कीर्तन में जो ढोलक बजते हैं उसको ढोलक नहीं बोलते, हाँ उसको मृदंग बोलते हैं। जो ठीक हजारों है मृदंग तथा तथा करतल लिए थे। हाँ यह जुलूस काजी द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में नवद्वीप की सड़कों से होकर गुजरा। अंत में जब यह जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जनसमूह से डरकर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। काजी के घर पर एक एकत्र जन समूह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने के लिए कहा। इस समय काजी नीचे आया और भगवान को अपना भाषृत अब कहकर भगवान को अपना भांजा भांजा कहकर क्या शांत गया करना चाहा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये घटना क्या हुआ, मैं बताता हूँ थोड़ा संक्षिप्त रूप में। कि एक बार जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे कीर्तन कर रहे थे तो वहां के जो ब्राह्मणों है, आपको समझ में आया शायद कि वो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों जाके मुसलमान काजी के पास शिकायत किया कि ये जो कर हम्म, रहा है ये हिंदू धर्म का अनुरूप नहीं है, ये से कीर्तन करना हिंदू धर्म में नहीं है, ये अपना कुछ मनगढ़ंत कुछ चालू किया है। तो जब ऐसे कहा तो मुसलमान काजी ने अपने सिपाहियों को भेजा और वो आके क्या किया, मृदंग तोड़ दिया। हम्म, मृदंग आके तोड़ दिया। तो ये खबर जब चैतन्य महाप्रभु के पास गया तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि आ, एक काम करते हैं, हम जुलूस निकालेंगे। हाँ, आइन अमान्य, आइन का अमान्य करते हुए हम एक जुलूस निकालेंगे। और जितने सारे भक्त थे, लाखों लाखों भक्त वहां पे एकत्रित हुए। हाथ में मशाल, मशाल जानते हैं ना, मशाल मतलब जो पहले गांव में लोग जलाते थे। एक एक हाँ लकड़ी के ऊपर कुछ रुई बांध के उसके ऊपर उसको जला के चलते थे। तो मशाल जला के लाखों लाखों लोग कीर्तन करते हुए काजी की घर को और बढ़े और काजी की घर को पूरा घेराबंदी कर लिया। तो काजी तो बहुत डर गया, काजी डर के छुप गया। फिर महाप्रभु की उन्होंने बुलाया कि उसको बुलाओ, तो फिर वो सामने आया। तो वो जब सामने आया वो कहा, वो इतना डर गया था तो उन्होंने कहा कि अरे भांजे, आप तो मेरे भांजे हो, आप क्या मामा के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। मामा क्यों बोल रहे हैं खुद को, कि आपकी माता, सची माता और मैं वो तो एक ही गांव का हूं ना, तो एक ही गांव के नाते आपकी माता मेरी बहन लगते हैं और आप मेरे भांजे हो। तो भांजा क्या मामा का साथ इस तरह का व्यवहार करता है। हम्म। तो चैतन्य महाप्रभु भी शांत हो गए, उनके साथ कुछ वार्तालाप हुआ। तो इस तरह से भांजा क्यों कहा, ये कोई जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को भांजे क्यों कहा। ये तो एक व्यवहारिक रूप से बोला है कि आप गांव की सूत्र में आप मेरे भांजे हो, क्योंकि आपकी माता और मैं एक ही गांव में रहने वाले होने के नाते हम दोनों भाई बहन हैं। लेकिन भांजा कहने का यहाँ के तात्पर्य ये है
ये जो काजी था, ये काजी और कोई नहीं था, ये था कंस। जो कृष्ण लीला में जो कंस था वो काजी बनकर आया था। और काजी इसलिए कह रहा है कि आप मेरे भांजे हो, मैं आपका मामा हूं, पूर्व संबंध बोल रहे हैं। उसके कहा उसने कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती को वे चाचा कहते हैं। कौन यहाँ पे ये कर रहा है? उसने कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती को वे चाचा कहते थे। और इस तरह निमाई पंडित की माता श्रीमती सची देवी उसकी चचेरी बहन लगती थी। उसने पूछा कि क्या उसकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि यदि काजी उनके मामा है तो उसे चाहिए कि वो अपने द्वार पर अपने भांजों का स्वागत करे। इस प्रकार ये विवाद समाप्त हो गया और दोनों विद्वानों में कुरान तथा हिंदू शास्त्र के विषय में लंबी चर्चा चलने लगी। वहां पे लंबा चर्चा हुआ। चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप तो माता पिता का हत्या करते हो, आप गाय और बैल का हत्या हत्या करते हो, तो माता पिता है उनके हत्या करते हो। तो फिर इस तरह से कुछ चर्चा हुआ और बाद में वो काजी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा जो शास्त्र है, जो इस्लाम का धर्म का जो शास्त्र है, वो मतलब परफेक्ट नहीं है। आप जो बोल रहे हो परफेक्ट है, लेकिन क्या करें, हम मुसलमान हैं इसलिए हमें वो सब मान लेना पड़ता है। इस तरह से दोनों का बात समाप्त हुआ। महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया। यहाँ पे प्रभुपाद जी और डिटेल्स लिख रहे हैं। गोवध का प्रश्न उठाया और काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही सही उत्तर दिया। बदले में काजी ने भी महाप्रभु से वेदों में गोमेद यज्ञ के विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों में उल्लिखित ऐसा यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसे यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता था कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके। जब उनको कहा कि आप तो गाय का हत्या करते हो, तो उन्होंने बोला कि आपके वेद में भी तो गोमेद यज्ञ का ये है, वहां पे तो गोमेद यज्ञ होता था। तब महाप्रभु ने कहा कि गोमेद यज्ञ में गाय को हत्या करने के लिए नहीं किया जाता था। वहां पे जो बूढ़े गाय है, उनको ही बूढ़े ऐसे कोई गाय जो बहुत कष्ट भोग रहा है, उसको वहां पे बलि चढ़ाया दिया जाता था। लेकिन मंत्रों से फिर उनको पुनर्जीवन दान किया जाता था, ओके, एक युवा शरीर प्रदान किया जाता था। लेकिन कलियुग में ऐसा गोमेद यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः कलियुग में ऐसे सभी यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ये यज्ञ मूर्ख पुरुषों के व्यर्थ प्रयास है। कलियुग में समस्त व्यावहारिक कार्यों के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया और वो महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक ना बने, और अपनी संतान के लिए भी वो ये आदेश अपनी वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी है और उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। ये काजी का समाधि अभी भी वहां पे है। चांद काजी, उनका नाम था चांद काजी। चांद काजी का समाधि मायापुर में है। और वहां पे सब भक्त लोग जाते हैं, और काजी भक्त बन गया था, तो सबको वो वहां पे जाके सब लोग भक्त लोग भी वो उसका परिक्रमा करते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। और वो ऐसा आदेश दिया था कि हमारे
वंशज भी कोई आपकी इस संकीर्तन में बाधा नहीं देगा। तो आज भी वो प्रथा है, वहां के मुसलमान लोग इस संकीर्तन में कोई बाधा नहीं डालते हैं। ये घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथाकथित भीरू वैष्णव ने न थे। वैष्णव भगवान का एक निर्भीक भक्त होता है और सही कार्य के लिए वो कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए वीरता पूर्वक युद्ध किया। ऐसी इसी प्रकार बजरंग जी या हनुमान भी भगवान राम के भक्त थे और उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैष्णव धर्म का सिद्धांत है सभी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक है, शांत जीव होता है और उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण रहते हैं। किंतु जब कोई अभक्त भगवान का उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी धृष्टता को सहन नहीं कर पाता है। भक्त ऐसे तो शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जहां पे भगवान का निंदा होता है या तो भगवान के भक्त का निंदा होता है, वहां पे वो चुप नहीं बैठते। वहां पे वो जैसे हनुमान जी जैसा बन जाते हैं। लंका को जला दिया हनुमान जी ने, रावण को ऐसा पाठ पढ़ाया। अच्छा, दीक्षा पढ़ सकती हो? जी। हाँ। इस घटना के बाद इस घटना के बाद महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे, और जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय, जो महाप्रभु के मामा मामा भी लगते थे, वे दंडवंश कोढ़ से ग्रस्त हो गए। किंतु बाद में जब उन्होंने दंडवश पश्चाताप किया तो दंडवश दंडवश मतलब मुझे दंड प्राप्त हुआ था। उन्होंने ऐसा पाप किया था जिसके कारण उसके दंड हुआ था। क्या दंड हुआ था? वो चापाल गोपाल वो ये थे, मतलब देवी माँ का पूजा करते थे और वो वैष्णवों का विरोधी था। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोले कि ये जो श्रीवास के घर में जो कीर्तन होता है, ये सब लोग दरवाजा बंद करके कीर्तन करते हैं। तो हमें लगता है कि ये दरवाजा बंद करके अंदर वो कुछ ऐसे कुछ बलि ऐसे कुछ चढ़ाते हैं और बाद में उसका मांस भक्षण करते हैं। तो ये प्रमाण करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ मतलब खून, अ, मतलब वो भेड़ियों का, भेड़ी नहीं, क्या है वो, बकड़े, बकड़े का खून और मदिरा का बोतल वहां श्रीवास के घर के दरवाजे के सामने रख के चले गए, ताकि सुबह आके सब लोग देखेंगे और सब लोग कहेंगे अरे देखो देखो, श्रीवास ऐसे तो वैष्णव लगते हैं लेकिन असल में वो ऐसा करता है, वो मदिरा पीता है और अंदर वो सब ये सब कुकर्म करता है। तो इसी कारण, ये वैष्णव अपराध के कारण उसे उसे कोढ़ हुआ था, कोढ़ से ग्रस्त हो गए। आगे पढ़िए। किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवत का उपदेश करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति श्री श्री नित्यानंद प्रभु तथा ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे। सारा नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन में अनुप्राणित था और उनका मुख्य कार्यालय उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्रीवास ठाकुर तथा श्री अभेद प्रभु के घर में स्थित था। हाँ, ये दोनों ब्राह्मण ये दो ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे, जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। श्री आदित्य प्रभु भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे,
जब आदित्य प्रभु ने देखा कि सारा मानव समाज भौतिक कार्य कलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, तो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार से संतापों से बचने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहेतु हेतु की अहेतु की दयावंश अहेतु भगवान की मतलब अहेतु की मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, बिना कारण कृपा करना, अहेतु की दयावश। हाँ, पढ़िए। भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की और वे गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल से भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना हिस्सा पूरा करे। हाँ, तो अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के जैसे कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु है बलराम। कृष्ण और बलराम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। और अद्वैत प्रभु थे महाविष्णु के अवतार, क्योंकि वो अद्वैत प्रभु ने ही ये सारे मानव समाज के उद्धार हेतु भगवान कृष्ण को पुकार पुकार के बुलाते थे, हे प्रभु आप अवतरित हो और इस मानव समाज का आप इसको प्रेम भक्ति प्रदान करो। तो उनकी पुकार से ही चैतन्य महाप्रभु आए थे, अवतरित हुए थे। उन्होंने प्रतिदिन गंगा जल एवं तुलसी से भगवान का पूजा करते समय ये प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु आप कृपा करके प्रकट होइए। उनकी कृपा से ही हुआ था। अच्छा, तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। आज टाइम तो हो चुका है, अब 4 मिनट 5 मिनट बाकी है। किसी का कोई प्रश्न है?